Good morning. Good morning, everybody. Today we will going to discuss a very important basics of chordates, that is the classification of chordate. In part 2 class, because you have to study chordates, therefore characteristic and classification is very much of important. In last class I have taught you about the characteristics of the chordates, and today we will discuss about the classification of chordates, which is very much important. I think you can recall what are the characteristics of chordate. The presence of notochord, we have discussed in last class. Presence of notochord, dorsal hortlow nerve cord, pharyngeal gill slits and post-anal sac. In last class we have discussed about all the characters present in these 4 characters. In any stage of the life cycle it must be present in a chordate. Now chordates forms a large heterogeneous group of members. ये बहुत differ करते हैं एक दूसरे से widely from one another in many respects. जैसे आप मछली है, mammal है, birds हैं. So there are variety of chordates here. Due to the great diversity in the chordate form, different schemes of classification have been proposed. तो बहुत सारे अलग-अलग basis पे classification propose taxonomist ने किया है time to time. तो जो हम लोग एक simplified classification जो है उसको हम लोग अभी देखेंगे. सिंप्लीफाइड है एंड द सिंथेसिस ऑफ जो मोस्ट रिसेंट है उसको ही हम लोग फॉलो करेंगे. तो दिस इज द आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइलम चॉर्डेटा. अब ये हम पूरा डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये आपको ये चार्ट को हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे. दिस इज फाइलम चॉर्डेटा. ये देखिए ये 2 ग्रुप में डिवाइड है, एक क्रेनिया, दूसरा क्रेनिएटा. एक क्रेनिया मतलब जिसमें क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स नहीं होता है, और क्रेनिएटा मतलब जिसमें क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स होता है. फिर एक क्रेनिया को सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा में डिवाइड करते हैं, और क्रेनिएटा को एक सब फाइलम है वर्टिब्रेटा. ठीक है. फिर वर्टिब्रेट अगेन 2 डिवीजन में, एग्नाथा, नेथोस्टोमाटा, ये अभी हम लोग देखेंगे. ठीक है. उसके बाद फिर जो नेथोस्टोमाटा है, फिर सुपर क्लास पीसेस और टेट्रापोडा. पीसेस मतलब फिश का फिर ये क्लासेस है, और टेट्रापोडा में एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स, मैमेलिया. वी विल सी इन डिटेल्स, देन वी विल कम टू दिस चार्ट अगेन. अभी जब हम लोग समझ जाएंगे डिटेल में तब हम लोग फिर इस चार्ट पे वापस आएंगे. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम चॉर्डेटा इज वेरी डाइवर्सिफाइड. अभी मैंने कहा ये बहुत डाइवर्स है इन डिफरेंट इन साइज, हैबिट्स, हैबिटेट. बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है. मेटामेरिकली सेगमेंटेड मतलब कि सेगमेंटेशन जो है दैट इज बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड. वो फॉल्स नहीं है, ये ट्रू है. ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है. ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 जर्मिनल लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म सब प्रेजेंट. सिलोमेट होता है, दैट इज ट्रू सिलोम इज प्रेजेंट. बॉडी कैविटी जो सेकेंडरी बॉडी कैविटी होती है लाइंड बाय मेसोडर्म, उसको ट्रू सिलोम कहते हैं, ये इसमें प्रेजेंट होती है. यूटेरस स्टोम्स होते हैं. ऑल द कॉर्डेट्स पोजेस अ सपोर्टिंग, और सब में नोटोकॉर्ड किसी भी फॉर्म में होता है. डॉर्सल नर्व कॉर्ड अभी हमने बात किया. पैरिंजियल गिल स्लिट्स जो है, पोस्ट एनल टेल. ये सम स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल हिस्ट्री हो सकता है एडल्ट में नहीं परसिस्ट करें, पर एट द सम स्टेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल ये है. चेंजेस और डिसअपियर इन एडल्ट में आके हो सकता है ये चेंज हो जाए. जैसे मैंने बताया था नोटोकॉर्ड चेंज हो जाता है वर्टिब्रेट्स में, तो वर्टिब्रेटा हो जाता है. क्लियर. तो फाइलम कॉर्डेट को पहले हम लोग 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं. एक क्रेनिया, उसको हम लोग प्रोटोकॉर्डेट्स भी कहते हैं, और क्रेनियाटा that is यूकॉर्डेट्स which show contrasting. एक क्रेनिया मतलब एक क्रेनियम जिसमें क्रेनियम नहीं है, मतलब कि ब्रेन बॉक्स नहीं है. ब्रेन जो है मतलब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो एक बॉक्स में बंद होता है, उसमें नहीं होता है तो एक क्रेनिया, और अगर होता है तो उसको कहते हैं क्रेनिएटा. एक क्रेनिया को हम लोग प्रोटोकॉर्डेटा, प्रोटो मतलब फर्स्ट, क्योंकि ये पहला यही है कॉर्डेट में, तो इसको हम लोग प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं. ए मतलब एब्सेंट, एक क्रेनिया, क्रेनियन मतलब हेड या बॉक्स जो है, और या प्रोटस मतलब फर्स्ट, और कॉर्डेम प्रोटोकॉर्डेटा बोलते हैं ना, तो प्रोटस का मतलब फर्स्ट हुआ, और कॉर्डेटा का मतलब कॉर्ड, जो नोटोकॉर्ड मतलब पहला बार जो नोटोकॉर्ड दिखा है वो इसी में दिखा है. ये सभी मेराइन होते हैं. ठीक है. ये लोअर कॉर्डेट्स या प्रिमिटिव कॉर्डेट्स कहलाते हैं. मेराइन मतलब
कि ये सी वाटर में पाए जाते हैं। नो क्रेनियम, क्रेनियम तो नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक क्रेनिया है। जॉज भी नहीं प्रेजेंट होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम नहीं प्रेजेंट होते हैं, और पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं होते। पेयर्ड अपेंडेजेस जैसे आप, हमारा हाथ है, जैसे दो है, पैर है, दो है, तो ये जो पेयर्ड, जो लैटरली में अरेंज होते हैं, इसको हम लोग पेयर्ड अपेंडेजेस कहते हैं। अब उसके बाद फिर हम लोग इसको तीन, जो एक क्रेनिया है प्रोटोकॉर्डेटा, उसको तीन ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा। तो ये तीन ग्रुप में डिवाइड है। लेकिन अब हेमिकॉर्डेटा जो है, हेमी मतलब हाफ, कॉर्डेटा मीन्स कॉर्ड की हाफ कॉर्ड, और यूरोकॉर्डेटा मतलब यूरो मीन्स टेल, कॉर्डेटा मीन्स कॉर्ड, मतलब कि जो कॉर्ड है, नोटोकॉर्ड है, वो टेल रीजन में होता है। सेफेलो मीन्स हेड, हेड, और कॉर्डेटा मीन्स कॉर्ड, मतलब अगर हेड रीजन में होगा। तो ये एक्चुअली ये क्लासिफिकेशन हम लोग करते आ रहे हैं कि प्रोटोकॉर्डेट्स आर डिवाइडेड इनटू हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा। बट अभी हम लोग बाद में देखते हैं कि जो हेमिकॉर्डेटा है, जिसको हम लोग कॉर्ड मानते थे, वो एक्चुअली नोटोकॉर्ड नहीं है। अब पता चला है कि नोटोकॉर्ड नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको अब इनवर्टिब्रेट फाइलम में रख लेते हैं। क्लियर? जो आपको याद होगा पार्ट 1 में आपने हेमिकॉर्डेटा पढ़ा होगा इकाइनोडर्मेटा के बाद, तो इसको अब प्रोटोकॉर्ड से हटा के हेमी इनवर्टिब्रेट में रख दिया गया। लेकिन ये पुराना डिवीजन चला आ रहा है, तो यहाँ पे आपको डिवीजन लिखना होगा, लेकिन ये जरूर नोट डाउन करवाना होगा कि नाउ इट इज क्लियर कि दैट नोटोकॉर्ड इज नॉट प्रेजेंट इन हेमिकॉर्डेटा, देयरफॉर इट इज केप्ट इन अ सेपरेट फाइलम ऑफ इकाइनोड, इनवर्टिब्रेट्स में ये एक सेपरेट फाइलम के रूप में रखा गया। हेमिकॉर्डेटा में, हेमी मतलब बताया था मैंने हाफ, कॉर्ड मतलब बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में होता है नोटोकॉर्ड डाउटफुल। यहाँ पे डाउटफुल है ना, कि जिसको हम लोग नोटोकॉर्ड समझ रहे थे वो नोटोकॉर्ड नहीं है। इसमें नॉन होमोलोगस विथ है प्रोटोकॉर्डेट से, जैसे बैलेनोग्लोसस आपने पार्ट 1 में पढ़ा है। इसमें 3 क्लास है, ये अभी तो आपके लिए जरूरत नहीं है क्योंकि आपने इनवर्टिब्रेट में पढ़ लिया है। इसमें 3 क्लास थे। क्लास 1 एंटेरोपन्यूस्टा, क्लास 2 टेरोब्रैंकिया, क्लास 3 प्लैंक्टोस्फोराइडिया एंड ग्रैप्टोनिया। ये सब आप लोगों ने पढ़ लिया है, लेकिन ये अब इनवर्टिब्रेट फाइलम में रखा जाता है और अब ये कॉर्डेट्स में नहीं काउंट होता है। नाउ दूसरा यूरोकॉर्डेटा, सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा, और इसको हम लोग ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं या ट्यूनिकाटा। यूरो मतलब बताया था टेल, कॉर्ड मतलब कॉर्ड रीजन में है। तो नोटोकॉर्ड्स एंड नर्व कॉर्ड इन टेल ओनली, इन माइन्यूट फ्री स्विमिंग टैडपोल लार्वा, इसके लार्वा के टेल में मिलता है। एडल्ट जो होता है वो सैक लाइक होता है, बोरी की जैसा होता है, और कवर्ड विथ अ ट्यूनिक, एक कवरिंग होता है ट्रांसपेरेंट, इसीलिए हम लोग इस ट्यूनिक मतलब टेस्ट को, इसीलिए इस एनिमल्स को हम लोग ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं। यूजुअली नो नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, रिड्यूस टू गैंग्लियन, नो सीलेम, माने एडल्ट में कुछ नहीं दिखता है, लेकिन इसके टैडपोल लार्वा के टेल में कॉर्ड दिखता है, इसीलिए ये यूरोकॉर्डेटा हुआ। ठीक है, इसके क्लासेस हैं एसिडिएसी, ठीक है, जिसका एग्जांपल है हडमानिया। आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल्स ऑफ दिस, अगर डिटेल अभी वी आर स्टडिंग मेनली द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स। तो ये जो प्रोटोकॉर्डेट्स के क्लास है, ये अलग से फिर आपको अगर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोकॉर्डेट पढ़ना होगा तब आप ये डिटेल में देना होगा। तो यू कैन जस्ट गिव द नेम ऑल्सो, अगर सिर्फ आप नाम दे के भी छोड़ सकते हैं अगर इसमें देना चाहें तो। ये क्लास 1 है एसिडिएसी, क्लास 2 थैलिएसी जिसमें सल्पा है, ये भी आपको पढ़ना है। एसिडिएसी में हडमानिया है, ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, और तीसरा है लार्वेसी और एपेंडिकुलेरिया। चौथा है लेप्टोकार्डी, ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फिओक्सस। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आप लोग को एम्फिओक्सस पढ़ना है, पेपर 4 में भी पढ़ना है, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स है या 3 जर्मिनल लेयर है। तो दीज एनिमल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर योर चैप्टर। तो इसमें 4 क्लास हो गए, एसिडिया जिसमें हडमानिया आते हैं, थैलिसिया जिसमें सल्पा आता है, ये भी पढ़ना है आपको। लार्वेसी का आपका शायद कोई पढ़ना नहीं है, ओक्योप्ल्यूरा या एपेंडिकुलेरिया आता है। और चौथा है लेप्टोकार्डाई जिसमें ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फिओक्सस आता है। क्लियर?
तो ये होगा यूरोकॉर्डेट, मतलब जो उसमें टेल में होता है। तीसरा है सेफेलोकॉर्डेट। सेफेलो मतलब बताया था मैंने हेड, और कॉर्ड मींस कॉर्ड, मतलब कि नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ अलोंग एंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी। इसमें जो है पूरे लाइफ में, जैसे यूरोकॉर्डेट्स में देखा कि सिर्फ टैडपोल लार्वा में मिलता है कॉर्ड, बट इसमें आपको एंटायर लाइफ में मिलता है। इसमें आपको एक ही क्लास है जिसमें बॉडी फिश, सॉरी ये सेफेलोकॉर्डेटा तो मैंने बता ही दिया। सेफेलोकॉर्डेटा में एक ही क्लास है, क्लास लेप्टोकार्डी, जिसमें आपको एम्फिऑक्सस पढ़ना है। तो ये हो गया ट्यूनिकेट्स के 3 क्लास हैं, या यूरोकॉर्डेट्स के, और सेफेलोकॉर्डेट जिसमें एम्फिऑक्सस है उसके एक क्लास है, जिस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि सबसे लोएस्ट कॉर्डेट है, इसी में पूरे एंटायर लाइफ में आपको नर्व कॉर्ड एज इट इज देखने को मिलेगा। Now we will discuss the contrasting character between protochordates and urochordates. Urochordates और protochordates में क्या है, तो ये हमने देखा कि ये exclusively marine है, small size chordates है, और जो higher chordate होते हैं वो aquatic भी हो सकते हैं, terrestrial भी हो सकते हैं, और large sized होते हैं। इसमें appendages, head और exoskeleton absent होता है। इसमें usually 2 pair of appendages, well developed head क्योंकि craniata है तो brain box है, and exoskeleton present होता है। इसमें सीलोम एंटेरोसिलिक होता है, इसमें सीलोम साइजोसिलिक होता है। नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट, मतलब नोटोकॉर्ड दिखता है हम लोगों को, प्रोटोकॉर्ड्स में दिखा। स्कल क्रेनियम एब्सेंट है, और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है क्रेनियाटा में कि नोटोकॉर्ड जो है कवर्ड होता है एंड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, तभी यहाँ से ये वर्टिब्रेटा कहलाता है। ठीक है, स्कल एंड क्रेनियम वेल डेवलप्ड। फेरिंग्स में गिल स्लिट्स या गिल क्लेफ्ट होंगे। एंडोस्टाइल इसमें आपको प्रेजेंट मिलेंगे, और इसमें एंडोस्टाइल एब्सेंट होंगे क्योंकि हायर में एंडोस्टाइल जो है वो थायराइड ग्लैंड में चेंज हो जाता है। फेरिंजियल गिल स्लिट्स और ये सब डिसअपियर हो जाते हैं। हार्ट विदाउट चैम्बर्स होते हैं। रेड आरबीसी एब्सेंट होते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे हर ग्रुप में अलग है, जैसे फिश में 2 है, एम्फीबिया में 3 है। हार्ट 2, 3 या 4 चैम्बर का, मैमल्स और एप्स में 4 चैम्बर है। ब्लड कंटेन्स आरबीसी। सेक्सेस जो है सेपरेट होते हैं या एक भी हो सकते हैं। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों हो सकता है, और इसमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, और ओनली सेक्सुअल, हायर जो यूकॉर्डेट्स में ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है और फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज होता है। इसमें दोनों हो सकता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, और विथ और विदाउट अ लार्वल स्टेज, बिना लार्वल स्टेज के भी हो सकता है। तो दीज आर जस्ट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर बिटवीन प्रोटोकॉर्डेट्स एंड यूकॉर्डेट्स। Now we will come to the main phylum, that is group B, Craniata. ठीक है, अब Craniata मतलब जिसमें cranium है, brain box है। तो aquatic और terrestrial, usually large side, higher chordates, vertebrates with distinct head. Vertebral column यहाँ पे मिलेगा आपको, jaws, brain protected by a cranium or skull. The Craniata में एक ही सब phylum है, that is vertebrata. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेट मतलब क्या हो गया कि जो नोटोकॉर्ड था अभी प्रोटोकॉर्डेट्स में, वो मॉडिफाई होके वर्टिब्रल कॉलम बना गया। तो यहाँ से जहां से वो वर्टिब्रल कॉलम बनाया, वहां से अब वर्टिब्रेटा शुरू होगा, मतलब विथ बैकबोन। वर्टिब्रेटस मतलब बैकबोन। तो नोटोकॉर्ड सप्लीमेंटेड और रिप्लेस्ड, मतलब रिप्लेस कर गया किससे, वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन कंप्राइजिंग ओवरलाई वर्टिब्री, जिसमें कि वर्टिब्रीज होते हैं और उसके अंदर हॉलो होता है, उसके अंदर से जो नर्वस सिस्टम क्रॉस करता है, स्पाइनल कॉर्ड। बॉडी डिविजिबल इनटू हेड, नेक एंड ट्रंक, यूजुअली डाइसियस, मतलब कि सेक्सेस आर सेपरेट। वर्टिब्रेटा इज द लार्जेस्ट कॉर्डेट सब फाइलम। ठीक है, ये सब फाइलम एक ही है वर्टिब्रेटा। उसके बाद हम लोग इसको 2 डिवीजन में, एग्नाथा और नेथोस्टोमाटा, ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं। वर्टिब्रेट को हम लोग 2 कॉलम में डिवाइड करते हैं, एग्नाथा एंड नेथोस्टोमाटा। वी विल कम टू दिस। एग्नाथा में क्या होता है, ट्रू जॉ एब्सेंट होता है, और नेथोस्टोमाटा में ट्रू जॉ प्रेजेंट होता है, और इसमें पेयर्ड अपेंडेजेस एब्सेंट होता है, मतलब कोई भी अपेंडेजेस है, जैसे फिन्स है, ये तो लोअर एनिमल्स हैं तो इसमें हाथ पैर तो मिलेंगे नहीं, तो फिन्स मिलते हैं, तो फिन्स जो है वो पेयर्ड रहेंगे, और इसमें फिन्स जो है वो पेयर्ड अपेंडेजेस एब्सेंट रहेंगे, मतलब इसमें मेडियन सिर्फ मिलेंगे, और इसमें
पेयर्ड अपेंडेजेस जैसे पेक्टोरल और पेल्विक है वो प्रेजेंट मिलेंगे। ठीक है, इसमें इंटरनल ईयर होता है जो कि 2 सेमी सर्कुलर कैनाल का होता है, और नेथोस्टोमाटा में इंटरनल ईयर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल का होता है, और एग्नाथा में नोटोकॉर्ड परसिस्ट करता है एडल्ट में, और इसमें नेथोस्टोमाटा में नोटोकॉर्ड परसिस्ट और रिप्लेस बाय वर्टिब्रे। एग्नाथा जो है जिसमें जॉ नहीं है, ठीक है, ए मतलब नहीं, नेथोस मतलब जॉलेस, सॉरी ये लॉलेस हो, ये जॉ होगा, जॉलेस फिश लाइक वर्टिब्रेट विदाउट ट्रू जॉ एंड पेयर्ड लिम्स नहीं रहेगा। तो ये दोनों कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्नाथा में एब्सेंट ऑफ ट्रू जॉ एंड एब्सेंस ऑफ पेयर्ड लिम्स। ठीक है, तो ये इसके क्लास है, एक ऑस्ट्रेकोडर्मी जो कि एक्सटिंक्ट हो गया है, सेवरल एक्सटिंक्ट ऑर्डर्स ऑफ एंशिएंट है, जिसमें पैलियोजोइक वर्ल्ड फर्स्ट वर्टिब्रा भी कहा जाता था। तो ये एक्सटिंक्ट है। दूसरा है साइक्लोस्टोमाटा, साइक्लो मतलब सर्कुलर, स्टोमा मींस माउथ। ये आप लोग को पेट्रोमाइजोन पढ़ना है, जिसमें ईल लाइक होता है, लॉन्ग होता है, स्मूथ है, हार्ट 2 चैम्बर का होता है। एग्जांपल है लैम्प्रे और पेट्रोमाइजोन एंड हैग फीसेस और मिक्सिंग, जिसमें पेट्रोमाइजोन आप लोगों को पढ़ना है। क्लियर? तो ये हो गया ऑस्ट्रेकोडर्मी, एक हो गया जो कि एक्सटिंक्ट है इसका एग्नाथा के अंदर, और क्लास 2 साइक्लोस्टोमाटा जिसमें कि सर्कुलर माउथ वाला पेट्रोमाइजोन आता है। अब आइए डिवीजन नेथोस्टोमाटा। नेथोस्टोमा मतलब जिसमें नेथोस मतलब जॉ, स्टोमा मतलब माउथ, मतलब ट्रू जॉ प्रेजेंट है। हमेशा सिर्फ हम लोग एक कैरेक्टर पे ध्यान देते हैं कि एब्सेंस ऑफ ट्रू जॉ एंड प्रेजेंस ऑफ ट्रू जॉ, बट द सेकंड वन द पेयर्ड लिम्स इट इज आल्सो एन इक्वली इंपॉर्टेंट, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि नेथोस्टोमाटा में ट्रू जॉस प्रेजेंट एंड प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड लिम्स, मतलब जो पेल्विक लिम्स, जैसे अगर हाथ है तो 2 है, पैर है, पेल्विक है, तो वैसे ही फिन्स है मछली में, तो पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन आप लोग देखिएगा इसमें। तो अब नेथोस्टोमाटा को 2 सुपर क्लास में बांटा गया है, क्योंकि एक पाइसेस और दूसरा टेट्रोपोडा। पाइसेस मतलब मछलियां, फिशेस, और टेट्रोपोडा मतलब जो 4 पैर वाले जानवर हैं। ठीक है, तो ऑल द फिशेस लाइक एक्वेटिक नेथोस्टोम आर अ सुपर क्लास, इसलिए सुपर क्लास पाइसेस में रखा जाता है, और 4 पैर वाले 4 फुटेड टेरेस्ट्रियल नेथोस्टोमाटा को टेट्रापोडा में रखा जाता है। क्लियर? We will come to the difference between Pisces. तो ये जो Pisces है वो मछलियां हैं तो एक्वेटिक रहेंगी, नेथोस्टोमाटा एक्वेटिक रहेगा। ये दोनों हो सकता है, एरियल भी हो सकता है, क्योंकि बर्ड्स जो आते हैं इसके अंदर पेयर्ड लिम्स है। इफ प्रेजेंट पेयर्ड लिम्स प्रेजेंट होगा तो क्योंकि ये मछली है तो एज फिन्स प्रेजेंट होगा, और इसमें है पेंटाडक्टाइल लिम्स, 5 उंगलियों वाला लिम्स प्रेजेंट होगा जैसे। ठीक है, मेडियन फिन इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें मेडियन फिन एब्सेंट होता है। रेस्पिरेशन एक्वेटिक बाय गिल्स होगा, इसमें एरियल लंग्स होगा। सम ऑर्गन फंक्शनल इन वाटर, सेंस ऑर्गन जो है फंक्शनल इन वाटर होंगे और फंक्शनल इन एयर होंगे। सुपर क्लास फिश, अब फिश को अगेन 3 क्लास में बांटा गया है, प्लैकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्टिक्थिस। प्लैकोडर्मी जो है जॉड फिश कहलाता है, ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, और कॉन्ड्रिक्थिस, कॉन्ड्रस मिथ कार्टिलेज, इक्थिस मतलब फिश, कॉन्ड्रिक्थिस मतलब कार्टिलेजिनस फिश, और ऑस्टिक्थिस, ऑस्टियोन मतलब बोन, और इक्थिस मतलब फिश मतलब कि बोनी फिश। तो फिश को 3 क्लास में बांटा गया, प्लैकोडर्मी जो कि अर्लियर था अब एक्सटिंक्ट हो गया है, इसको जॉड फिश भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें क्लाइमेटियस और ये है, ये एक्सटिंक्ट क्लास है। अभी 2 क्लास ही पाया जाता है, जिसमें कॉन्ड्रिक्थिस, कॉन्ड्रिक्थिस मतलब कार्टिलेजिनस, कॉन्ड्रिक मतलब कार्टिलेज, और इक्थिस का मतलब होता है फिश। तो ये कॉन्ड्रिक्थिस मतलब कार्टिलेजिनस फिश, और ऑस्टिक्थिस, ऑस्टियोन का मतलब बोन, मतलब इसके जो एंडोस्केलेटन होंगे वो कार्टिलेज के बने होंगे, और इसके एंडोस्केलेटन जो होंगे वो बोन्स के बने होंगे। तो ये जो कॉन्ड्रिक्थिस है ये मोस्टली मेराइन होता है, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है, स्किन हो प्लेक्वाइड स्केल इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। गिल स्लिट्स नॉट कवर विथ ऑपरकुलम, जो आप देखिएगा गिल स्लिट शार्क, और इसमें जो बाहर जो गिल स्लिट्स होते हैं वो ऑपरकुलम में नहीं होते हैं। और दूसरी बोनी फिश में आप जो मिस फिश देखते हैं ना, गलफड़ा जिसको कहते हैं, वो मतलब कि जो गिल्स है वो एक कवर के अंदर रहते हैं, उसको
हम लोग ऑपरकुलम कहते हैं। तो ये बहुत, अगर आपको 2 फिश दे दिया जाए, ऊपर से पहचानने को कहा जाए कि ये कार्टिलेजनस फिश है कि बोनी फिश है, तो हम लोग ऑपरकुलम को देख के, अगर ऑपरकुलम प्रेजेंट है तो बोनी फिश, दैट इज ऑस्टिक्थिस। अगर गिल्स लिड्स ऐसे छिद्र दिख रहे हैं, ऑपरकुलम के अंदर गिल्स नहीं दिख रहे हैं, देन इट इज कॉन्ड्रिक्थिस या कार्टिलेजनस फिश। जिसमें आप स्कॉलिटन है, इसका शार्क्स है, वो सब आते हैं इसके अंदर। स्कॉलियोडॉन है, आपको पढ़ना, वेरी इंपॉर्टेंट फिश। ऑस्टिक्थिस में बोनी फिश, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं और मेराइन भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो मोस्टली मेराइन होते हैं। बोनी, इसका बोनी फिश मतलब कि इसके जो एंडोस्केलेटन है वो बोन्स के होंगे। स्किन्स में इसमें सिर्फ प्लेकोइड स्केट होता है, इसमें साइक्लॉइड, टिनोइड और अदर देन प्लेकोइड सेल्स भी मिलता है। मेन इंपॉर्टेंट है गिल सीड्स कवर्ड विथ ऑपरकुलम, मैंने एक ढक्कन से होता है, ठीक है। लेबियो, जो रोहू कतला जो बाजार में आप लोग देखते होंगे बिकता होगा, वो सब इसके अंदर आते हैं बोनी फिशेस में। अब हम लोग टेट्रापोडा में आ जाए, जो 4 पैर वाले एनिमल हैं या टेरेस्ट्रियल एनिमल है। तो लैंड वर्टिब्रेट्स विद 2 पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइल, 5 उंगलियों वाला है ना, लिम्स जो होता है, कंफाइंड स्किन विथ लंग्स। इसमें सबसे पहला क्लास है एम्फीबिया, जिसमें मेढक और ये सब। एम्फीबिया मतलब बोथ, जो कि पानी और टेरेस्ट्रियल दोनों में रह सकते हैं, ठीक है। जो लार्वल स्टेज है वो यूजुअली पानी में मिलता है, एक्वेटिक होता है और ब्रीथ बाय गिल्स कहता है। और एडल्ट, जो इसका एडल्ट स्टेज है, वो टिपिकली टेरेस्ट्रियल होता है और रेस्पायर करता है लंग्स से। तो लिविंग फॉर्म्स विथ मोस्टेलर ग्लैंडुलर स्किल है, एक्सटर्नल स्केल्स नहीं होता है, टिपिकली 2 पेयर ऑफ लिम्ब होता है, हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, ठीक है। जैसे फ्रॉग है, बुफो है, बायोस्टोमा है, सैलामांडर्स, ये सब एम्फीबिया में आता है। एम्फीबिया मतलब कि जिसका दो अपनी लाइफ साइकिल के लिए उसे पानी और लैंड दोनों चाहिए। उसका जो लार्वल स्टेज होता है वो पानी में रहता है, टैडपोल्स या लार्वा के रूप में, और जो एडल्ट स्टेज होता है वो लैंड पे होता है। दूसरा है रेप्टिलिया, रेप्टिलिया, ठीक है। रेप्टिलिस मतलब कवरिंग, तो टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है और एक्वेटिक भी हो सकता है। टेट्रोपोड, स्किन ड्राई होता है, ठीक है। ये है यहाँ पे बाय एक्टोडर्मल हॉर्नी स्केल्स या स्कूल्स। लिम्स टिपिकली 4 और पेंटाडक्टाइल 5 क्लॉड होता है, स्केलेटन बोनी होता है। हार्ट जो होता है इसमें इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है। एम्फीबिया में 3 चैम्बर होता है, इसमें वेंट्रिकल जो होता है वो इनकम्प्लीट डिवाइडेड होता है, तो इसको कहते हैं इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड। और दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, मतलब कोल्ड, और ये भी एम्फीबिया भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। कोल्ड ब्लडेड मतलब कि इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो एनवायरमेंट के टेम्परेचर के अनुसार चेंज होता है, इसीलिए ये गर्मी और सर्दी में अपने आप को कहीं एस्टिवेशन और अपने आप को कहीं अपने आप को कहीं दबा लेते हैं, जहाँ, क्योंकि ये एनवायरमेंट के टेम्परेचर को अपने कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। रेस्पिरेशन बाय लंग्स है, इसमें जैसे वॉल लिजार्ड है, स्पाइनी टेल लिजार्ड है, कोबरा है, क्रोकोडाइल है, ये सब आपके रेप्टिलिया में आते हैं। स्नेक्स हैं। अब तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है एव्स। एव्स मतलब बर्ड्स। इसका क्या कैरेक्टर है? बॉडी कवर्ड विथ फीदर्स, बॉडी में फीदर्स होते हैं, और 4 लिम्ब, जो आगे का लिम्ब होता है वो मॉडिफाइड होता है विंग्स के रूप में, ठीक है, यूजुअली अडेप्टेड फॉर फ्लाइट। फिर इसका आपको हर क्लास का पूरा डिटेल क्लासिफिकेशन पढ़ना होगा जब आप लोग टाइप स्टडी में जाइएगा। ये हम लोग यहाँ पे जनरलाइज पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अडेप्टेशन ऑफ फ्लाइट एक अलग क्वेश्चन है। इफ यू गो थ्रू द सिलेबस, एक फ्लाइट अडेप्टेशन एक अलग क्वेश्चन है, जिसमें यू हैव टू गो थ्रू द कि क्या क्या चीजें हैं बर्ड्स में जो उनको उड़ने में सहायता करती हैं। हाइंड लिम्स फॉर वॉकिंग, पर्चिंग और स्विमिंग, जो पीछे का है। नो टीथ इन बीक, ये भी एक एडेप्टेशन है। कोई चिड़िया में दांत नहीं होते क्योंकि उनको बॉडी हल्का करना होता है। हार्ट होता है वो प्योरली 4 चैम्बर्ड होता है। लंग्स कॉम्पैक्ट होता है विथ एयर सैक्स, एयर सैक्स हवा भरने के लिए सैक होता है ताकि वो उड़ सके, ठीक है। उनके जो बोन्स होते हैं उसमें भी एयर स्पेसेस होते हैं, ठीक है। वार्म ब्लडेड होता है बर्ड्स, जिसमें आपको पिजन पढ़ना है। गैलस है फोल की हड्डी, जो मुर्गा जिसको कहते हैं, फाउल, उसकी आपको पूरे स्केलेटन पढ़ने हैं आपको प्रैक्टिकल में। एंड द लास्ट वन इज द क्लास मैमेलिया। मैमा मीन्स ब्रेस्ट, तो ब्रेस्ट फीडिंग एनिमल, जो कि अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं,
और या गिव बर्थ टू यंग वंस, बॉडी यूजुअली कवर्ड विथ हेयर, और पिन्ना प्रेजेंट है, मतलब एक्सटर्नल ईयर इसमें प्रेजेंट होता है, स्किन विथ वेरियस गैप, फीमेल विथ मेमोरी ग्लैंड विच सीक्रेट्स मिल्क फॉर सकलिंग द यंग वंस। हार्ट जो होता है 4 चैम्बर्ड होता है, ये भी वार्म ब्लडेड है। एयर ब्रीदिंग वर्टिब्रेट्स होता है, जिसमें आपका इकिडना है, एग लेइंग मैमल्स आते हैं ये सिर्फ, मैक्रोपस जिसमें कंगारू है, रैटस, होमो मतलब मैन, और ये सब आते हैं। तो दिस ये इतना क्लासिफिकेशन है आपका फाइलम कॉर्डेटा में। अभी क्या था, सब फाइलम, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, ठीक है। फिर वर्टिब्रेटा में 2 डिवीजन था, एग्नाथा जिसमें ट्रू जॉ एब्सेंट, और नेथोस्टोमाटा ट्रू जॉ एंड पेयर्ड अपेंडेजेस प्रेजेंट। एग्नाथा में 2 क्लास थे, ऑस्ट्रेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमाटा। ऑस्ट्रेकोडर्मी एक्सटिंक्ट था, साइक्लोस्टोमाटा जिसमें सर्कुलर माउथ वाला पेट्रोमाइजर। नेथोस्टोमाटा फिर 2 सुपर क्लास में, पाइसेस एंड टेट्रापोडा। फिर पाइसेस को 3 क्लास में, प्लैकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्टिक्थिस। प्लैकोडर्मी एक्सटिंक्ट है, कॉन्ड्रिक्थिस कार्टिलेजिनस फिश, ऑस्टिक्थिस बोनी फिश। और सुपर क्लास टेट्रोपोडा को एम्फीबिया, जिसमें मेढक और ये सब आते हैं जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं। रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमिलिया, ये दोनों कोल्ड ब्लडेड हैं, ये दोनों वार्म ब्लडेड हैं। और इसके और आगे जाइएगा तो मैमिलिया के सब क्लासेस में तो प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया, ये आप लोगों को स्पेशली अलग से टू गो थ्रू द सिलेबस ये तीनों पढ़ना है। फिर यूथेरिया के ये सारे ऑर्डर्स हैं। दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल नहीं सॉरी कॉर्डेट्स। ये भी अगर हम लोग देखें एक फिर चार्ट देखते हैं तो फाइलम कॉर्डेटा, क्रेनिएटा या प्रोटोकॉर्डेटा, क्रेनिएटा या वर्टिब्रेटा। इसमें क्या होता है, नो ब्रेन बॉक्स क्रेनियम, नोटोकॉर्ड में परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ एंड इज नॉट, इसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होगा। यहाँ पे आप देखिए यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा सिर्फ बताया गया है, किसी किसी में यहाँ तीसरा आपको हेमिकॉर्डेटा भी बताता है। तो अगर आप हेमिकॉर्डेटा बताइएगा देन यू हैव टू राइट इट कि नाउ इट इज केप्ट इन इनवर्टिब्रेट फाइलम, ठीक है। अगर आप लिखते हैं, क्योंकि ये पुराना क्लासिफिकेशन में पहले वो प्रोटोकॉर्डेट्स में था, तो अगर नहीं लिखते हैं देन इट्स ओके, गलत नहीं है। और अगर लिखते हैं देन यू हैव टू write it at the end कि now it is clear that notochord is not present there, जिसको हम लोग नोटोकॉर्ड मानते थे वो कोई दूसरा चीज है, तो वो इसमें नहीं है। फिर इसको एग्नाथा, नेथोस्टोमाटा, ऑस्ट्रेकोडर्मी, साइक्लोस्टोमाटा, इसमें फिर ये 2 पीसेस और टेट्रापोडा। फिर प्लैकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थिस, अभी मैंने सब बताया, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स एंड मैमिलिया। Now ये last, all vertebrates are chordates, but not all vertebrates are chordates are vertebrates. इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? आप यहाँ देखिए, ये दोनों जो हैं, ये chordates तो है ना, लेकिन vertebrate नहीं है क्योंकि इसमें vertebral column नहीं है। तो all chordates और not all जो vertebrate है वो तो सब chordate है ही, लेकिन all chordates are not vertebrates। ये दोनों chordates है लेकिन ये vertebrate नहीं है, क्लियर। तो इसीलिए ये फ्रेज बहुत बार आता है आपको प्रूफ करने की ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट नॉट ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स, क्लियर। क्योंकि वर्टिब्रेट तो कॉर्डेट है ही, लेकिन ये दोनों यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा ये कॉर्डेट्स हैं लेकिन वर्टिब्रेट नहीं है, क्लियर। नाउ थैंक यू, दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ